नमस्कार, NDTV मराठीमध्ये सगळ्यांचं स्वागत आहे. आत्ता गाणं ऐकून तुम्हाला क्लबमध्ये आल्यासारखं वाटतच असेल का? तर आत्ता ज्यांनी हे गाणं वाजवलं ते आहेत वंदना इराणी, जे एक DJ आहेत. खरं तर यांचं वैशिष्ट्य म्हणजे असं की वयाच्या 50शीला त्यांनी त्यांची कॉर्पोरेटची नोकरी सोडून आज ते DJ, त्यांचा जो छंद होता, छंद जोपासलाय त्यांनी. कारण खरं म्हणतात की वय नसतं कुठलं छंद जोपासण्यासाठी, आणि ते त्यांनी वयाच्या 50शीला केलेलं आहे. तर आज आपण त्यांच्याकडनं जाणून घेऊयात की नक्की त्यांना हा छंद कसा लागला आणि कॉर्पोरेटची नोकरी सोडल्यानंतर त्यांचे अनुभव काय होते. आज त्यांच्याचकडनं आपण जाणून घेऊयात. वंदना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV मराठी में. सबसे पहले तो ये सवाल है आपसे कि कैसे डिसाइड किया आपने कॉर्पोरेट से सीधा DJ, और वो भी व्हेन यू आर 50? सबसे पहले तो वेलकम टू द NDTV मराठी व्यूअर्स एंड इट्स वंडरफुल कि आपने ऐसा कोई सुनना भी चाहता है ये सब कहानी. बट हाँ, मतलब कॉर्पोरेट लाइफ थी 20-25 साल की, चालू किया बैंकिंग में एंड लास्ट में फाइनली बजाज फिनसर्व ग्रुप में थी. जॉब भी अच्छा था, कंपनी अच्छी है, लोग अच्छे थे. पर वो होता है ना, कभी कभी सोचते हैं हम लोग कुछ, पर भगवान की मर्जी कुछ होती है. एंड कभी कभी ना अपने मन की सुननी पड़ती है जी. तो जॉब चल रहा था, अच्छा चल रहा था, बट काफी फास्ट पेस्ड हो गया इफ यू था. डोंट माइंड, कहाँ पे जॉब चल रहा था? जॉब चल रहा था बजाज फिनसर्व हेल्थ, पहले से पुणे में? पुणे में. हाँ, पुणे में ही है. मैं बजाज फिनसर्व ग्रुप में 2015 से एसोसिएटेड हूँ. अगस्त 2015 अलग अलग रोटेशंस किए हैं. एंड फाइनली 2019 में ये बजाज फिनसर्व हेल्थ चालू हुआ था. एंड वहाँ पे मैं ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस हेड करती थी. ओके. तो पहले चालू हुआ था तो थोड़ा थोड़ा करके फिर 2023 तक तो बहुत बढ़ रहा था बिजनेस एंड कस्टमर ऑपरेशंस और सर्विस. तो आप सोच ही सकते हैं, बिकॉज कस्टमर्स कोविड के बाद एक ग्रिप पकड़ा हुआ था मार्केट ने. कोविड के बाद इंटरनली हम लोगों ने काफ़ी टाई अप्स किए थे और प्रोडक्ट्स लॉन्च हुए थे. तो फोकस था बिजनेस बढ़ाने का, काम ही वही था. और कस्टमर्स को सर्विस नहीं मिलेगी तो फिर कुछ होगा ही नहीं. तो काम बढ़ रहा था, बच्चे भी बढ़ रहे थे, घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, अपने लिए भी टाइम चाहिए. एंड हस्बैंड मेरे हैं, वो भी बजाज फिनसर्व ग्रुप में है, उनका और भी बड़ा जॉब था. तो घर में थोड़ी सैनिटी चाहिए होती है. तो क्या है, आपके जॉब है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, हम खुद हैं, बाकी सब सबसे ज़्यादा जो कॉर्पोरेट जॉब था, मैं नहीं करूँगी, कोई और करेगा. आज जो है वो नहीं रहेगा, कोई और आ जाएगा. बट अपने लिए, अपनी फैमिली के वो लिए, बोला बच्चों जाता के है कि लिए, यू आर इजीली रिप्लेसेबल इन कॉर्पोरेट. इन कॉर्पोरेट यू आर, आई मीन नोबडी इज, मतलब इंडिस्पेंसिबल तो कोई भी नहीं होता ना. आज कोई भी जॉब आप ले लीजिए, पर आप जो अपने फैमिली के लिए हैं वो तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता ना. बराबर है. मतलब फॉर मी एज अ डॉटर, एज अ वाइफ, एक माँ हूँ, एक वाइफ हूँ, एक बहू हूँ, बहन हूँ, वो तो मैं ही हूँ. वो तो मेरे को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता. बट हाँ, हेड ऑफ ऑपरेशंस एंड सर्विस कोई नाम नहीं है, वो एक जॉब है, राइट. तो मैंने फिर ये कॉल लिया बिकॉज ये सब सभी तरफ से थे और अपने खुद के लिए भी टाइम चाहिए होता है. एंड 2023 में ये शुरू में किया था, अराउंड एंड ऑफ फरवरी मार्च की बात है ये. और वो साल तो मतलब निकल गया, एंड दैट इज द ईयर आई टर्न 50. एंड कुछ ना आदमी सोचता है फिर कि आगे क्या करना है. मतलब एक ऑप्शन हमेशा था कि ना वापस फिनसर्व ग्रुप में जाएं, कॉर्पोरेट जॉब, बैक टू दैट. पर सोच रहे थे कि भाई कुछ और करना चाहते हैं क्या, क्योंकि ये मौका था. और मतलब मैंने यही सोचा कि मेरे को खुशी किस चीज़ से मिलती है, कैसे माहौल में मैं सबसे ज़्यादा एंजॉय करती हूँ, मन में शांति रहती है और खुशी रहती है और लोग भी खुश रहते हैं. तो ये चीज़ थी कि जैसे पार्टीज होती थी, होली होती थी, कोई गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, तो जब म्यूज़िक रहता था ना,
मेरे को पूरा मजा आता था। एंड मैं आई थिंक जो डीजेस होते थे ना उनको बहुत हरास करती थी कि अभी नेक्स्ट आपको ये बजाना चाहिए, नेक्स्ट आपको ये बजाना चाहिए। ज्यादातर हम लोग ये देखते कि नहीं मेरी डिमांड तो होनी चाहिए, ये वाला गाना है। नहीं, हाँ। इन एडिशन ना मैं क्या करती थी, जैसे अब हर जगह तो डीजे नहीं होता है ना, कहीं कहीं आप खुद ही मैनेज करते हो, यू नो आजकल क्या at the आपके हाथ में सब म्यूजिक सब रहता है। music है। तो मैं कहती थी मैं बजाती हूँ एंड लोगों को ना मजा आता था, मेरे को तो बहुत ही मजा आता था बिकॉज एक तो इंटरैक्ट करो आप क्राउड के साथ कि भाई अगला गाना तो आपका फेवरेट गाना है, आप सोच ही नहीं सकते हो इतना मजा आने वाला है। तो दिमाग में आए जब इससे इतना मजा आता है, खुशी मिलती है, लोग भी एंजॉय करते हैं, तो क्यों ना इसको ढंग से सीखा जाए। क्योंकि कुछ करो ना तो फिर अच्छे से ही करो ना। थोड़ा नेचर वैसा ही है कि भाई कुछ करे तो उसको पूरा 100% देके करे। तो मैंने ये फिर देखा कि भाई कैसे बनते हैं डीजे, तो देखा भाई अकेडमीज होती हैं। ओके। एंड तो फिर आपको ये पता भी नहीं था कि डीजे की एकेडमी होती है? नहीं पता था उस समय, हाँ, यू नो हाँ। वो ये 1 साल पुरानी बात है। 1 साल हाँ। पुरानी बात है, मतलब उतना सोचा ही नहीं कि बजाने में मजा आता था। मेरे को याद है मेरे बेटे की फर्स्ट बर्थडे पे भी ना हम लोग लिस्ट बना के गाने डाउनलोड करके एंड पार्टी में वो किया था। फर्स्ट बर्थडे उसकी तो थी नहीं, हमारा ही मजा मस्ती हो रहा था। तो तब से ये चालू है, यू नो। तो फिर देखा तो भाई इन ऑडियो वर्क्स अकेडमी घर के ज़्यादा दूर भी नहीं, रिव्यूज बहुत अच्छे थे एंड एक मेरे जान पहचान के थे, उन्होंने भी यहाँ किया था, तो मैंने पता किया फिर भाई। एंड वन थिंग लेड टू द अदर, तो भाई कोर्स तो फाइनल कर लिया, बट यू नो वो आप जब घर में रहते हो ना तो सब आपके ऊपर काम, और वो कुछ ना कुछ आप खुद भी लेते रहते हो, तो चालू करने के लिए डिले। बट फाइनली जब बर्थडे हुई तो फैमिली ने मिक्सर 50th बर्थडे पे गिफ्ट किया कि भाई अब और डिले नहीं, जाओ। पर एक वो चीज होती है ना कि ये इंस्पिरेशन है इसकी वजह से, या फिर एक वो चीज ऐसी होती है जो मन को भा जाती है और फिर इसकी वजह से वो हम डिसाइड करते हैं। ऐसी कौन सी चीज है कि जिसकी वजह से डीजे का ये आपने डिसाइड किया? आई थिंक रेवती, वही मैं जो बोलती हूँ ना कि एक तो आप जैसे लाइफ जाती है ना, आप यू नो आप लाइफ में चलते हो बस। कई बार ना आप ये रुक के सोचने का इतना टाइम नहीं होता है कि मेरे को किस चीज से यू नो खुशी मिलेगी। कभी कभी क्या है ना, अपने आप से भी आपका लिंक टूट जाता है। बट समवेयर 50 एंड लीविंग द जॉब, वो था मन में कि भाई मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या चीज में खुशी मिलती है। तो अगर आप ये पूछ रहे हो कि कोई ऐसा इंस्पिरेशन था इस फील्ड में, तो वो नहीं था। नहीं, इस फील्ड में नहीं, इन जनरल आपको डीजे बनना था। हाँ। या फिर वो जो आपने ये सब प्रोसेस बताया कि स्ट्रेस था, फिर आपने घर पे रहने का डिसाइड किया, उसके बाद आपने ये सोचा कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है। हाँ। तो वो जो Passion. एक लाइकिंग, हाँ, जो एक लाइकिंग था कि यार डीजे ट्राई कर लेते, तो वो एक इंस्पिरेशन का पिन पॉइंट, लाइक, या फिर एक जो पिन पॉइंट होता है कि ये करना है, ये ऐसा क्लिक हुआ माइंड में। यू नो जैसे अभी मेरी भी 50th थी, आसपास जो फ्रेंड्स हैं उनकी भी थी। तो एक फ्रेंड की इनफैक्ट पार्टी में थे एंड यही चल रहा था कि भाई अगला गाना ना ये बजाती हूँ, ये बजाती हूँ, ये बजाती हूँ। एंड उस पार्टी में एक्चुअली मैंने अपनी फ्रेंड को बोला था कि मेरे को ना डीजे बनना चाहिए। ओह, तो वो कहीं दिमाग में था एंड एंजॉय करती थी। just out of the love of your Out love of for the music. love for getting a party going. Oh. कैसा होता है ना कि किसी भी गैदरिंग में ना अगर म्यूजिक अच्छा हो ना तो 4 चांद लग जाते हैं, और क्या है, मेमोरीज बनती है लोगों की। हाँ. एंड फाइनली लाइफ में क्या मैटर करता है बताओ? एक्सपीरियंसेस एंड जो आपने मेमोरीज बनाई लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, उसमें मजा आता है ना फिर फाइनली। तो ये था कि भाई ये मेरा ना कनेक्ट होता है लोगों से। दिस इज व्हाट जो मेरे को भी खुशी You can देती connect है। with people. एंड मैं देखती हूँ कि लोगों को भी मजा आता है, और ना वो साथ में सब जब रहते हैं, सब एंजॉय करते हैं, तो वो यादें रह जाती हैं। तो वो मेरे को था कि भाई अब ऐसी कुछ चीज करनी है जिससे खुद को खुशी मिले, दूसरों को एंजॉयमेंट हो, एंड दूसरों का भी स्ट्रेस जाए, स्ट्रेस फ्री। अभी देखो हम लोग भी जब बैठे थे, म्यूजिक चला है, सब कुछ स्मूथ चलने लगा। एक्चुअली तो जब आपने डिसाइड किया कि कॉर्पोरेट का वेल पेइंग जॉब छोड़ के ये डीजे का रास्ता चुनना है, तो आपके घर वालों ने इस पे कैसे रिएक्ट किया? सो जब
आई थी ना ये कोर्स करने, तब खुद को भी नहीं मालूम था कि ये आगे जाके क्या होगा। बल्कि पहली बात तो ये क्वेश्चन लगता था कि ये इतना टेक्नोलॉजी है, बहुत मेहनत लगती है ये करने में। एक तो होता है शौक, दूसरा होता है जब आप प्रोफेशनली कुछ चीज करने की कोशिश करते हो, तो बहुत अलग चीजें हैं। बिलकुल. तो ये था बहुत की भाई, बडी बात ऍक्च्युली मी माझ्या प्रेक्षकांना पण हे सांगू इच्छिते की त्यांनी जे आता म्हणलं की शौक ही खूप वेगळी गोष्ट आहे, पण एखादी गोष्ट प्रोफेशनली करायचं म्हणलं की त्याला एक वेगळी वाट लागते आणि त्याला एक वेगळं डेडिकेशन लागतं. तो मैम आप बता रहे थे कि शौक एक अलग चीज़ है, तो आपने ये प्रोफेशनली कैसे किया? एक कदम एक बार, वन स्टेप एट अ टाइम जो बोलते हैं ना। आए कोर्स किया, उस समय लगता था समझेगा भी कि क्या ये कोर्स क्या है, कैसे करना है, मैं बजा भी पाऊंगी कि नहीं। उससे पहले जब आपको ये कंसोल गिफ्ट किया था आपके परिवार वालों ने, जैसे आपने बताया, तो तभी आपका वो फर्स्ट टाइम होगा कंसोल देखने का, तो उस समय हाउ डिड यू फिगर इट आउट कि ये ऐसे प्ले करना है या फिर? अरे कुछ भी नहीं, वो सब यहाँ हुआ। हम जहाँ बैठे हैं वो यहाँ हुआ। उस समय तो ये टेंशन था कि बॉक्स खोलो, पता चला कुछ गड़बड़ है उसमें, तो विद इन कितना डेज उनको वापस वारंटी में जो भी है कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ आके जब एक बार कंसोल पे के पीछे गई ना और जो बजाना चालू किया ना, मतलब वो होता है ना कि कुछ चीजें आपको शौक होती हैं, बट वो अगर आप कर भी सको अच्छे से तो क्या फिर वो आगे जाके कुछ उसका बन सकता है। बिकॉज दिस इज, ये अपना काम शुरू करने वाली बात है ना। तो हमेशा लोग बोलते थे कि अरे अपना काम क्यों नहीं करते, अपना काम क्यों नहीं करते। अब ये अपना ही काम है, अलग फील्ड है एकदम, लेकिन इसमें भी वही मेहनत हो रही है जो अपना काम करने में होती है जी। कौन सुनना चाहेगा मेरा, कैसे, किसको, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि मैंने बजाना चालू किया है, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि मैं अच्छा बजा सकती हूँ, दुनिया को नहीं मालूम है कि मेरे गाने में मजा आता है। पर जैसे जैसे बजा रही हूँ और लोगों को मस्ती आ रही है, जो फीडबैक आ रहा है, तो अपने को फिर और चार्ज अप होता है ना कि चलो और करो और मस्ती, मोर एंजॉयमेंट, मोर खुशी। ओके, तो ये अगला सवाल जो है एक्चुअली मुझे सबसे ज़्यादा वो उसका जवाब जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा बेताब हूँ, क्योंकि मुझे जानना है कि वंदना ईरानी ऑपरेशन हेड ऑफ बजाज फिल्म्स, और जैसे कि आपके इंस्टाग्राम पेज पे दिया है डीजे वैंडी, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस है? आई थिंक डिफरेंस काफ़ी है, बिकॉज एक तो जब आप कहीं जॉब करते हो ना, वहाँ आपकी टीम होती है, तो एक वो रिस्पॉन्सिबल आप होते हो बाकी सबके लिए, बाकी सबके मोराल के लिए, बाकी सबके ग्रोथ के लिए, कंपनी की तरफ आपकी जिम्मेदारी रहती है, राइट। एंड एक वो सीरियसनेस बहुत होती है उस चीज़ में। एंड मे बी मेरा स्वभाव वैसा है जो मैं बहुत अहमियत देती हूँ उन चीज़ों को, बिकॉज आई एम आफ्टर, मतलब एक सीनियर लीडर थी, तो हम ही लोग हैं जो आगे लेकर जाएंगे कंपनी को, और कंपनी से कस्टमर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, सबका फर्क पड़ता है। बट ये जो मैं कर रही हूँ, ये अपने मन के लिए कर रही हूँ, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ। इससे क्या है, किसी को नेगेटिव असर नहीं होगा। तो आई थिंक मैं भी बहुत रिलैक्स्ड हूँ उसमें, एंड मज़ा तो मेरे को उसमें भी बहुत आता था। अभी थोड़ा सा एक एज अ कॉरपोरेट एम्प्लॉय आप रह चुके हो, तो अभी जो ये आप पढ़ रहे हो, जो स्टेटमेंट्स आ रहे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के कि 90 आवर्स वर्किंग होना चाहिए वीक में, तब आप कॉरपोरेट में थी और अब आप डीजे वैंडी हो, तो क्या आप इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं? देखो, मेरा तो फंडा क्या है ना, जिसको 90 आवर्स करना है वो 90 आवर्स करे। देखो, अपनी अपनी चॉइस है। मेरे को उसमें खुशी मिलती है, मेरे को म्यूजिक बजाने में खुशी मिलती है, मैं शायद 90 आवर्स करती हूँ। लेकिन अगर कोई 50 आवर्स करना चाहे तो उसके लिए वो डिसएडवांटेज नहीं होना चाहिए। आप उनको रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन उनके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से करो। तो जो 90 आवर्स करना चाहता है, आप उसको, एंड उसका उतना कंट्रीब्यूशन है, तो आप उसको उस हिसाब से रिकॉग्नाइज करो। पर अगर मैं 50 आवर्स करना चाहती हूँ, आई एम हैप्पी विद मेरे को उस हिसाब से अगर मेरे को मिले, मैं उसमें ठीक हूँ। बट वो मेरे को ना फिर एनवायरनमेंट जो है कंपनी का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो 90 आवर्स है, बिकॉज वो 90 आवर्स है
गेट्स द सुपीरियर, वो तो भाई बहुत अच्छा है, बट बिकॉज आप 50 आवर्स हो, बट मैं हो सकता है 50 आवर्स में भी बहुत प्रोडक्टिव हूँ, बराबर, बट मेरा शायद मैच नहीं करे 90 आवर्स का, हम्म, बट दैट इज हु आई एम. बट एंड एक कॉर्पोरेशन में आपको हर तरह के लोग चाहिए, आपको आदमी चाहिए, आपको औरत चाहिए, आपको यंग चाहिए, आपको एक्सपीरियंस चाहिए, आपको फ्रेशर चाहिए. सो आई थिंक एवरीथिंग पुट टुगेदर वो कॉर्पोरेट के लिए मेरे हिसाब से वो ज्यादा अच्छा है. वापस से डीजे के ये फील्ड के बारे में जानने के लिए आता है, तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक डीजे बनने के बाद जो रिकग्निशन होता है एज अ डीजे, तो वो कैसे मिलता है? और ये जो फील्ड है ये बहुत नया फील्ड है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं है कि डीजे का कोर्स कैसे करना है, उसके बाद क्या. तो एक हिसाब से मेरा सवाल ये है कि ये डीजे की फील्ड ऑपरेट कैसे करती है? एक्चुअली रेवती ये ना बहुत पुरानी चीज है, एंड बट आपकी बात भी सही है. लेटली मतलब लास्ट 6-9 महीने में बहुत लोग आ रहे हैं आई इस गेस field में. डीजे चेतक के बाद ये डीजे का जो फील्ड है उसको ज्यादा रिकग्निशन मिला है. तो वही मैं जानना चाहती हूँ कि अगर ये कोर्स करते हैं तो उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नेक्स्ट स्टेप, जैसे अगर आप कॉलेज में जाओ, आपने एक डिग्री हासिल करी, उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? यू गेट अ जॉब, आपको काम चाहिए. यस, सेम थिंग यहाँ होती है, बट ये कि ये हर इंडस्ट्री अलग होती है, राइट? अब जैसे मैं लास्ट मेरा जॉब था फाइनेंशियल, ये हेल्थ केयर में, हेल्थ टेक हुआ. उसके पहले जैसा था प्रॉपर फाइनेंशियल सर्विसेज, जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड्स में काम किया है, इंश्योरेंस में काम. हर इंडस्ट्री अलग होती है, तो उस इंडस्ट्री के हिसाब से फिर आपको, अब जैसे यहाँ क्या है, उतनी ऑर्गेनाइज नहीं है कि आपने अप्लाई किया, आपने रेज्यूमे दिया, लिंक्डइन में आपको जॉब प्रोफाइल दिख जाएगा. यहाँ आपको अप्रोच करना होता है. दिस इज मोर लाइक सेल्फ एम्प्लॉयड जैसे लोग होते हैं ना. हाँ, तो ये क्लब्स और इसको अप्रोच करना पड़ता है. अप्रोच करिए. अब जैसे अकेडमीज होती हैं, ये लोग भी जैसे आपको मौका देते हैं. पर देखो, किसी भी क्लब में, बार में, पार्टी में म्यूजिक क्या है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका. तो जब आप नए हो ना, तो आपको थोड़े टाइम का कोई मौका देगा कि आप चलो आप 1 घंटा बजाओ या आधा घंटा बजाओ, बिकॉज लेट्स सी. क्योंकि अगर आपने बजाया उस बार का या उस इवेंट का, आपके कंधे पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है. जब तक वो लोग जानेंगे नहीं कि आप किस तरह का बजाते हो, आपकी टैलेंट कितनी है, लोगों को पसंद भी आता है कि नहीं, दे विल नॉट आपके ऊपर नहीं वो छोड़ सकते. तो धीरे धीरे करना है. कहीं आपको 1 घंटे का मिलेगा, कहीं आपको जैसे किसी ने सुना है, आप उनको अप्रोच करो, आप अपनी रिकॉर्डिंग्स भेजो. सोशल मीडिया प्लेज अ बिग डिफरेंस. आप अपना, बिकॉज यू हैव टू, आपको अपना अवेयरनेस बढ़ाना है कि देखो मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है. तब जाके थोड़ा लोगों को रहता है कि हाँ. सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इसमें सबको जानना, मतलब ये तो सबका सवाल है एक्चुअली, द कॉमन पीपल वांट टू नो कि इसमें इनकम कैसे आता है फिर. लाइक हाउ आर डीजेस पेड, लाइक कैसे उनका इनकम होता है, इनको किस हिसाब से पैसे दिए जाते हैं. सो ये देखो 2-3 तरह होते हैं. मतलब एक तो होता है आप जैसे इन हाउस डीजेस होते हैं कई क्लब्स में, रेस्टोरेंट्स में. तो उनका एक जैसे फिक्स रहता है कि हाँ आपको इतने से इतने बजाना है, एंड बाकी आपको दिस इज व्हाट यू विल बी पेड. एंड पेमेंट क्या है ना, वो वेरी करेगा. आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कितना क्राउड ड्रॉ कर सकते हो, आप कितना क्राउड को गेज कर सकते हो. क्योंकि क्या है ना, एक वो कनेक्ट हो अगर क्राउड के साथ, तो लोग म्यूजिक के लिए आते हैं. अभी जैसे मेरे को लगता है, मैं जहाँ अभी बजाती हूँ, लोगों को जैसे अब इतने साल से यहाँ है, तो क्या है ना, नेटवर्क भी है, लोगों को क्यूरियोसिटी रहती है कि भाई इतने 20 साल से ऊपर ऐसा जॉब करके ये बजा रही है, क्या बजाते हैं. फ्रेंड्स हैं, उनको तो सुनने का मन करता है. तो आप जब ऐसा गेस्ट डीजे जाते हो, तब आपको एक उसके हिसाब से मिलता है. तो अभी बट इट वेरीज. तो आप मुझे एक्चुअली 2 सवाल है आपसे कि आपका सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस एज अ डीजे कौन सा रहा है, और अभी आप एज अ डीजे कहाँ कहाँ पे जाते हो? सो आई थिंक पहली बात तो देखो, मेरे को बजाने में ही मजा आता है. हाँ, और अगर वहाँ क्राउड ऐसा है जो आपके साथ साथ एंजॉय कर रहा है, तो मजा आ जाता है. आई थिंक आज तक मैंने जहाँ भी बजाया है, मेरे को मजा सब जगह आया है. बट आई थिंक मोस्ट रिसेंटली आई हैड प्लेड इन पुना क्लब.
दे हैव समथिंग कॉल्ड अ बार नाइट. ओके. तो वहाँ पे क्या है ना, पूरे रेंज ऑफ लोग थे, यंगस्टर से लेकर यू नो पीपल उम्र मेरे से बड़े भी लोग थे वहाँ पे, काफी लोग थे. एंड उस वैरायटी और मेरे पहचान के थे, बट पहली बार जो मेरा गाना सुन रहे थे, जिनको ये मालूम नहीं था कि मेरा ये बैकग्राउंड है, वहाँ पे जो बजाया एंड जो एंजॉय किया लोगों ने, एंड जो आके फिर मिल रहे थे, बोल रहे थे, आई रियली एंजॉयड. मेरा बहुत मजा आया वहाँ पे, बिकॉज वहाँ पे ना हर तरह का म्यूजिक बजाया, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, रेट्रो, करंट फेवरेट्स इंक्लूडिंग वो रेज है आज, यू नो. तो इंक्लूडिंग आपका बॉनी एम, आबा, अपने यू नो पुराने गाने, बदन पे सितारे लपेटे हुए, एंटायर रेंज. तो मेरे को बजाने में बहुत मजा आया, एंड लोगों ने जितना एंजॉय किया ना, तो दैट वाज. बाद में भी यू नो और भी रिक्वेस्ट आ रहे थे. फिर जब उन्होंने मना किया कि भाई अब कट ऑफ हो गया है, पीपल वर लाइक नहीं, प्ले मोर. दैट वाज इवन हम लोग अभी अगर क्लब्स जाते हैं तो म्यूजिक रुकने के बाद ये तो डिमांड होती ही है कि द म्यूजिक शुडंट स्टॉप. तो ऐसे डिमांड्स कौन से, मतलब अगर यंग जनरेशन होगी तो एक चीज़ की डिमांड होगी, क्योंकि अभी हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डीजेज या फिर बहुत सारे जो लिरिसिस्ट होते हैं या फिर बहुत सारे जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स होते हैं, वो ट्रोल होते हैं इस वजह से कि अलग अलग कुछ तो पुराना गाना उठा के उसको कुछ नई धुन लगा दो या फिर 2 गाने मिक्स करो, उसकी वजह से ट्रोल होते हैं. तो ऐसा कुछ आपने कभी एक्सपीरियंस किया है? नहीं, एक्चुअली मे बी देखो, एक तो क्या है ना रिद्धि, सबका अपना अपना टेस्ट होता है म्यूजिक में, है ना. जो मेरे को जिस तरह के गाने पसंद हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर एक को पसंद आए. तो और आजकल देखो ट्रोल करना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार हो गया है, यू नो, एनी काइंड ऑफ अटेंशन इज गुड. तो मेरे को लगता है कि मैंने कभी अभी तक एक्सपीरियंस टचवुड नहीं किया है, बट आई एम नॉट वन ऑफ दोज यू नो, लाइक आपने डीजे चेतक का नाम लिया, यू नो, दे आर वर्थ ट्रोलिंग. आई डोंट थिंक आई एम इवन वर्थ ट्रोलिंग राइट नाउ. बट नहीं, ऐसा कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. लोगों को पसंद ही आया, एंड मे बी आई डोंट प्ले टू मच ऑफ दैट काइंड ऑफ म्यूजिक. ओके. यू नो, मेरे को अच्छा जो थोड़ा सुनने में और पार्टी गोज ऑन, सबको मजा आना चाहिए, यू नो, एंड वो बहुत क्रूड नहीं होना चाहिए म्यूजिक, है ना. आखिरी 2 चीज़ें, आप जो एस्पायरिंग डीजेज है, स्पेशली फीमेल्स, उनको क्या कहना चाहते हो? और आखिरी वाली बात तो आप मुझे बताइए कैसे प्ले करना है, एक बार मैं भी प्ले करके देखूंगी. मेरे एक ना फ्रेंड ने, आपने जो सेकंड पूछा ना, एक बार मेरा ना एक गिग था कहीं, तो वहाँ एक फ्रेंड आया था, एंड वो आया एंड सबको रहता ना, अरे क्या है, कैसा है. तो उसने देखा एंड उसने बोला कि इसके बाद ना यू कैन फ्लाई अ प्लेन. मतलब उसने मेरा स्क्रीन देखा, उसने मेरा कंसोल देखा, ही वाज लाइक नाउ यू आर, मतलब अब तुम ना प्लेन चढ़ा सकती हो अगर तुम ये चला सकती हो. बट कमिंग बैक, आपने जो पूछा टू एस्पायरिंग फीमेल डीजेस, आई थिंक यू नो, पहली बात तो मैं ना कभी मेल फीमेल, मेरे को लगता है वो उतना डिफरेंस कभी कोई चीज़ में उतना नहीं होता है. बट येस, यू नो, इसमें एक फीमेल डीजेस के लिए क्या ड्रॉबैक हो सकता है, विच इज़ दैट जब आप कहीं आप प्ले करने जाते हो ना, देखो ये लेट नाइट चीज़ें होती हैं, तो वो एक थोड़ा रहता है कि आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ना कोई चीज़ नहीं होती. जी. एंड हमेशा अपनी इंट्यूशन की सुनना चाहिए. एंड ये तो ना देखो अपने ये ना पैशन की चीज है, दिस इज एन आर्ट, देयर इज, इसमें साइंस भी है, बिकॉज अभी आजकल क्या है ना, ये सब जो इक्विपमेंट होता है, टेक्नोलॉजी होती है, वो आपको सीखना है, यू नो. बिल्कुल, बिकॉज फीमेल डीजेस की तो बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है, एंड आपको एब्सोल्युटली इसमें जाना ही चाहिए, बट हमेशा फॉलो योर हार्ट, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट. तो खरं तर आपण आत्ता बघितलंय की त्यांनी एक खूप असा अत्यंत महत्त्वाचा असा संदेश दिलेला आहे की तुमच्या हृदयाचं ऐका.
खरं तर महिलांसाठी हे आहे, तुमच्या हृदयाचं ऐका. तुम्हाला वाटेल ते तुम्ही वयाच्या कुठल्याही वर्षी ते करू शकता, पण स्वतःची सुरक्षता ती बाळगून. कारण डीजे सारख्या या फील्डमध्ये रात्री उशिरापर्यंत काम करायला लागतं, मग ते डीजे असू दे किंवा आमच्यासारखे पत्रकार असू दे. तर मॅम, लास्ट वाजवायचं कसं वाजवायचं ते सांगा. अच्छा, अभी आप बजाओ, ठीक है. एंड ऐसा गाना जो मेरे को मालूम है ओके. सबको पसंद आता है. अभी आपको क्या करना है, हाँ, ये देखो यहाँ ये आप ये push दबाओ, कर- और अच्छा, ये जब आप ऊंचा करोगे तो हाँ. वॉल्यूम होगा. हे असं प्ले करून तिकडे होतं का? आणि खरं तर हे कन्सोलचा सेटअप बघून आत्ता असं दिसतंय की डीजेइंग करणं हे काय तशी सोपी गोष्ट नाहीये. पण जे त्यांनी संदेश दिलेला आहे तो अत्यंत महत्वाचा आहे की महिलांनी आणि किंवा पुरुषांनी कोणी असू दे त्यांच्या हृदयाचं ऐकलं पाहिजे आणि छंद कधीही जोपासला पाहिजे. कारण ते वयाच्या कुठल्याही वर्षी आपण छंद जोपासू शकतो. आणि आता त्यांच्याकडनं एक शेवटची धून आपण ऐकूयात, कारण डीजे आणि म्युझिक म्हणजे लोकांना खुश करणारी एक गोष्ट असते. NDTV मराठीसाठी रेवती हिंगवे, पुणे.